ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे शिव महापुराण। हम लोग ने जो सुना है यहाँ पे रुद्र संहिता पार्वती कांड अध्याय 47 के दूसरे दिन हमने जो सुना है उसमें ये बात था कि यहाँ पर पर्वत सभी आकर महादेव जी को ये बोल रहे हैं, शंकर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है। और उसके बाद सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए सुंदर वस्त्र से युक्त शिव को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा भी की और उन्हें वृषभ के स्कंद पर बैठाया, जो कि हम सुन चुके हैं। और उसी समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण जो थे वो कुतूहल से युक्त होकर शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। उससे आगे हम लोग अभी सुनेंगे। आइए सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। हम लोग श्लोक सहित सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं। एभिस्समेतो जगदेक बन्धुर्ययौ तदानीं परमेश वर्चसा सुसेव्यमानः सकलैः सुरेश्वरैः विकीर्यमाणः कुसुमैश्च हर्षितैः। यहाँ पर सभी गायक जो मंगल गीत गा रहे थे, नर्तकियां तालों के साथ नाच रही थी, उसी समय इन सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु शिव परम तेज से युक्त होकर समस्त हर्षित सुरेश्वरों के द्वारा सेवित होते हुए तथा अपने ऊपर पुष्प विकीर्ण किए जाते हुए चल रहे थे। उससे आगे का श्लोक। संपूजितस्तदा शंभुः प्रविष्टो यज्ञमण्डपं संस्तूयमानो बहनीभिः स्तुतिभिः परमेश्वर। तत्पश्चात सभी लोगों से भली भांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर रहे थे। वृषादुत्तारयामासुर्महेशं पर्वतोत्तमाः निन्युर्गृहांतरं प्रीत्या महोत्सव पुरस्सरम। श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव जी को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालयो अपि संप्राप्तं सदेवगणमीश्वरं प्रणम्य विधिवत भक्त्या निराजनम् अथाकरोत्। हिमालय ने भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सर्वान् सुरान् मुनीन् नन्यान् प्रणम्य समहोत्सवः सम्मानं करोत्येषां प्रशंसन स्वविधिं मुदा। इसी प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों को प्रणाम करके अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन सबका सम्मान किया। सोऽगः साच्युतं निशानं सुपाद्यार्ध्य पुरस्सरं सदेव मुख्यवर्गं च निनाय स्वालयान्तरं प्राङ्गणे स्थापयामास रत्नासिंहासनेषु तान् सर्वान् विष्णुं च मामिषं विशिष्टांश्च विशेषतः। वे हिमालय विष्णु और प्रमुख देव समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद्य तथा अर्घ्य प्रदान कर उन्हें अपने घर में ले गए और उन्होंने आंगन में रत्न के सिंहासन पर विशेष विशेष देवताओं को, मुझे यानी ब्रह्मा जी को, विष्णु को, ईश को तथा सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बैठाया। उससे आगे। सखीभिः मेनया प्रीत्या ब्राह्मण स्त्रीभिरेव च अन्याभिश्च पुरंद्रीभिश्चक्रे निराजनं मुदा पुरोदसा कृत्य विदा शंकराय महात्मने मधुपर्कादिकं यद्यत् कृत्यं तत्तत्कृतं मुदा। मेना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों, ब्राह्मण स्त्रियों तथा अन्य पुरंद्रियों के साथ मुदित होकर शिव जी की आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क दान आदि जो जो कृत्य था वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। मया सनोदितस्तत्र पुरोधाः कृतवांस्तदा सुमंगलं च यत्कर्म प्रस्ताव सदृशं मुने। हे मुने, पुरोहित ने मेरे द्वारा यानी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। अंतर्वेद्यां महाप्रीत्या संप्रविश्य हिमाद्रिणा यत्र सा पार्वती कन्या सर्वाभरण भूषिता
वेदिकोपरि तन्वङ्गी संस्थिता सुविराजिता तत्र नीतो महादेवो विष्णुना च मया सह लग्नं निरीक्षमाणास्ते वाचस्पति पुरोगमाः कन्यादानोचितं तत्र बभूवुः परमोत्सवाः। अनुकूल जो मांगलिक कार्य था वो ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर पुरोहित ने किया था। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तन्वंगी कन्या पार्वती जहां विराजमान थी, वहां विष्णु तथा मेरे साथ यानी ब्रह्मा जी के साथ महादेव जी को ले गए। उस समय वहां बृहस्पति आदि देवता कन्यादान उचित लग्न की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। तत्रोपविष्टो गर्गश्च यत्रास्ति घटिकालयम् यावच्छेषा घटी तावत् कृतं प्रणव भाषणम् पुण्याहं प्रवदन् गर्गः समादग्रेञ्जली मुदा पार्वत्यक्षणत पूर्णं च ववृषे च शिवोपरि। या तया संपूजितो रुद्रो दध्यक्षत कुशाम्बुभिः परमोदारया तत्र पार्वत्या रुचिरास्यया। जहाँ घटिका यंत्र स्थापित था वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्याह वाचन करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दिया। तब पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने दही, अक्षत तथा कुश के जल से शिव जी की पूजा की। यहाँ पर महादेव जी की जो पूजा हो रही है माँ पार्वती के द्वारा, इसका वर्णन बहुत सुंदर है। ध्यान से सुनिएगा, जो कि हम लोग हमारे यहाँ पे रिवाज में फॉलो तो कर ही रहे हैं, जो कि महादेव जी और पार्वती विवाह से आया है। आइए सुनते हैं आगे श्लोक। यहाँ पर जो है विलोकयन्ति तं शम्भुं यस्यार्थे परमं तपः कृतं पुरा महाप्रत्या वीरराज शिवातिसा मया मुने तदुक्तस्तु गर्गादि मुनिभिश्च सह समानर्च शिवां शम्भुः लौकिकाचार संरतः एवं परस्परं तौ वै पार्वती परमेश्वरौ अर्चयन्तौ तदानीं च शुशुभाते जगन्मयौ त्रैलोक्यलक्ष्म्या संवितौ निरीक्षन्तौ परस्परं तदा निराजितौ लक्ष्म्यादिभिः स्त्रीभिः विशेषतः। यहाँ पर जिनके लिए उन शिवा ने माँ पार्वती ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था, उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई वे अत्यंत शोभित हो रही थी। उन्हें तदनंतर मेरे एवं गर्ग आदि, मेरे यानी ब्रह्मा जी एवं गर्ग आदि मुनियों के कहने पर सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रयण कर पार्वती का पूजन किया। देखो यहाँ पर महादेव जी ने भी माँ पार्वती का पूजन किया है। इस प्रकार जगन्मय पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रैलोक्य की शोभा से समन्वित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों की विशेष रूप से आरती उतारी। उससे आगे का श्लोक, तथा परा वै द्विजयोषितश्च निराजयामासुरतो पुरस्त्रियः शिवां च शम्भुं च विलोकयन्त्यो अवापुर्मुदं ताः सकला महोत्सवम्। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने उनकी आरती की। उस समय शिवा यानी माँ पार्वती तथा शिव को उत्सवता पूर्वक देखती हुई वे सभी बहुत आनंदित हुई। यहाँ पर अध्याय 47 परिपूर्ण हो रहा है, परंतु आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइए कि आपको ये सब सुनने में कैसा लगा, जो कि हमारे जगत पिता और जगत माता का विवाह का वर्णन है। यहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग वीडियो मैंने रखा है जिसमें ये वर्णन है। आप ध्यान से सुनिए, आप सुनते रहें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। शिव पुराण स्तुति सहित रख रही हूँ, जो कि हम सबके लिए स्तुति ही है। स्तुति सहित मतलब जो कि मैं श्लोक रखती हूँ, इसके लिए मैंने उसको स्तुति बोला है। ठीक है, चलिए
आज यहाँ पर अध्याय 47 परिपूर्ण हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिव हिमगिरी गृहाभ्यंतर गमनोत्सव वर्णनम नाम 47 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। इससे आगे जो विवाह का वर्णन है माँ पार्वती जगदम्बा और महादेव, देवों के देव महादेव का जो वर्णन है ये जरूर से सुनिएगा और तुरंत ही मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।